गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे राजस्थान अध्ययन में परिवहन से संबंधित टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन आप सब समझते हैं, जैसे हवाई जहाज हो गए, यानी कि वायु मार्ग के द्वारा जैसे कोई व्यक्ति हो गया, वस्तुएं हो गई, इनका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वायुयान हो गए, जैसे सवारियों के लिए अलग होते हैं और कार्गो जो अपने सामान के लिए अलग होते हैं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो वायु परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, वायु परिवहन से संबंधित जैसे बहुत सारे जो एयरपोर्ट हैं अपने राजस्थान के, अपन सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन राजस्थान में ये शुरू कब से हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में पूरा का पूरा मैं एक ही क्लास में पूरी डिटेल्ड बताऊंगा, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान रखना। अब जैसे मैं अगर वायु परिवहन की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ वायु परिवहन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे अगर हम वायुयान के बारे में बेसिक चीज़ें अगर देखें तो सबसे पहले तो ये क्या है कि वायु परिवहन जो है ये संघ सूची का विषय है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आएगा कि वायु परिवहन किस सूची से संबंधित है, तो संघ सूची से, ठीक है। अब अगर हम वायु परिवहन के बारे में बात करें तो एक तो ये सबसे तेज यानी कि तीव्रगामी, दुनिया का सबसे तीव्रगामी एवं सबसे महंगा परिवहन साधन है, एवं सबसे महंगा। आप सभी जानते हैं क्योंकि इसमें किराया बहुत है, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है, इसलिए इसकी वजह से एक तो ये तीव्रगामी का मतलब ये है कि ये कई किलोमीटर की जो दूरियां हैं वो चंद मिनटों में कवर कर लेती, इसकी वजह से ये तीव्रगामी कहलाता है। यानी तेज गति से जो परिवहन होता है वो वायु परिवहन के माध्यम से होता है। तो ये तीव्रगामी और सबसे महंगा परिवहन साधन है। क्या वायु परिवहन जो है ये सबसे तीव्रगामी है और सबसे महंगा परिवहन। अब अगर हम बात करें, हम राजस्थान से संबंधित बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले वायु परिवहन शुरू कहाँ से हुआ, टॉपिक ये बनता है, ठीक है। अगर हम राजस्थान में बात करें तो वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ जो है ये अपने 1929 में, राजस्थान की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बारे में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। सेवा का शुभारंभ, वायु परिवहन सेवा का जो शुभारंभ है 1929 में जोधपुर में महाराजा उम्मेद सिंह ने देखो, वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ राजस्थान में 1929 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब बनाकर इसकी स्थापना के साथ किया, ठीक है। जोधपुर फ्लाइंग क्लब की जो स्थापना हुई, इसी के साथ हमारे राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि जोधपुर फ्लाइंग क्लब की स्थापना किसने की, महाराजा उम्मेद सिंह। राजस्थान में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ, 1929 में जोधपुर में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा जोधपुर फ्लाइंग क्लब के स्थापना के साथ ही राजस्थान में वायु परिवहन का शुभारंभ हो गया, ठीक है। अब हम हमारे जो राजस्थान के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वायु परिवहन में मेन हमारे जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनसे संबंधित ही क्वेश्चन बनता है। प्रमुख हवाई अड्डे यानी कि जैसे अपने बस स्टैंड होता है, उसी तरीके से इन जहाज़ों के जो वायुयान होते हैं वो यहाँ आकर रुकते हैं और यहाँ से उड़ान भरते हैं। तो जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनके बारे में हम
पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो सांगानेर जयपुर में। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर। अब इससे संबंधित जो मेन जो बातें हैं वो अगर मैं बात करूं तो ये राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय से मतलब ये हो गया कि यहाँ पर विदेशों से, यानी कि विदेशों से वायुयान आते हैं और यहाँ से जाते हैं, यानी ये इंटरनेशनल जो मामला है, इंटरनेशनल जो अपना राज्य का पहला जो हवाई अड्डा है वो है राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या हो गया? राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपसे क्वेश्चन आएगा कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। ठीक है। अब अगर हम इस सांगानेर हवाई अड्डे के बारे में बात करें तो यहाँ से जो पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो हुई भरी गई थी ना, यहाँ से मतलब पहले विदेश के लिए जो हमारी वायुयान उड़ी थी वो 7 फरवरी, यहाँ से 7 फरवरी 2002 को जयपुर से दुबई के लिए गई थी। यानी कि पहली जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हमने भरी वो है जयपुर से दुबई, और कहाँ, कौन से हवाई अड्डे से? अपने सांगानेर हवाई अड्डे से पहली अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है वो 7 फरवरी 2002 को शुरू हुई। ठीक है। अब क्या है, इससे संबंधित अभी एक करंट का क्वेश्चन है कि अभी ये जो सांगानेर हवाई अड्डा है, अभी सब तरफ ये चल रहा है ना कि निजीकरण कर रहे हैं, तो उसके तहत इसको गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में, कब? अगस्त 2020 में अडानी ग्रुप को दे दिया है। अडानी जो कंपनी है उसको लीज पर दे दिया है अडानी ग्रुप को। और कितने समय के लिए दिए? 50 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया है। ठीक है। सांगानेर हवाई अड्डा, ये हमारे सांगानेर हवाई अड्डे से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ मैं ले लेता हूँ अपने उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये है अपने डबोक उदयपुर। ठीक है। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। अगर हम नेक्स्ट हवाई अड्डे की बात करते हैं तो नेक्स्ट है अपना किशनगढ़ हवाई अड्डा। जिस हवाई अड्डे से जो मेन जो बातें हैं वो मैं लिखूंगा। किशनगढ़ हवाई अड्डा, इन हवाई अड्डों से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। किशनगढ़ हवाई अड्डा, अब ये कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है। अजमेर, किशनगढ़ अजमेर में ये किशनगढ़ हवाई अड्डा है। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो शुभारंभ हुआ है ना ये 11 अक्टूबर को हुआ, 11 अक्टूबर 2017 को। यानी कि ये किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है ये 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ, यानी इस दिन से ये चालू हुआ है। लेकिन इसके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि ये जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है ये ग्रीनफील्ड योजना के तहत बना है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, ग्रीनफील्ड योजना के तहत बना राजस्थान का हवाई अड्डा है तो किशनगढ़ हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड योजना के तहत बना। ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोटा हवाई अड्डा, कौन सा? कोटा हवाई अड्डा,
ये कहाँ पर है? ये कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। और इससे संबंधित अगर प्रमुख बात हम करें कोटा से संबंधित, तो इसका जो शुभारंभ है 18 अगस्त 2017 को हुआ। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये राज्य सरकार प्लस सुप्रीम एयरवेज के बीच समझौते के तहत, सुप्रीम एयरवेज जो कंपनी है, एयरवेज कंपनी के तहत जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत कोटा हवाई अड्डा का शुभारंभ हुआ है। राज्य सरकार प्लस सुप्रीम एयरवेज का ये हवाई अड्डा है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वायुसेना से संबंधित है, तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका रातानाडा हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। टॉपिक छोटा है यूँ करके आप छोड़ मत देना, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम में, इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। ठीक है, रातानाडा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है? रातानाडा जोधपुर में। रातानाडा जोधपुर, रातानाडा जोधपुर कहाँ पर है? रातानाडा जोधपुर में। अब इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ध्यान रखना। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो यह नागरिक उड्डयन है, यानी यहाँ पर नागरिक भी जा सकते हैं, नागरिक उड्डयन, यानी कि यहाँ से नागरिकों को भी लाया जाता है, ले जाया जाता है। और एक यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सैन्य प्रशिक्षण। अब सैन्य प्रशिक्षण का मतलब ये हो गया कि वायुसेना के, यानी सेना के जो ट्रेनिंग होती है, वायुसेना की से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है, वो उस ट्रेनिंग से संबंधित ये हवाई अड्डा है, सैन्य प्रशिक्षण हवाई अड्डा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से सैन्य प्रशिक्षण हवाई अड्डा है, तो रातानाडा हवाई अड्डा जो जोधपुर में है वो, और 3 ऐसे हवाई अड्डे आएंगे जहां पर सैन्य प्रशिक्षण नहीं हो रहा। और भी आगे सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित आपके हवाई अड्डे हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट है फिर अपना जैसलमेर हवाई अड्डा। जैसलमेर हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। अब ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में, जैसलमेर में। इससे संबंधित जो मेन बात है वो ये है कि ये वायुसेना द्वारा संचालित है, वायुसेना, यानी कि ये जो हवाई अड्डा है सिर्फ और सिर्फ सेना से संबंधित है। ठीक है, वायुसेना द्वारा संचालित, इसका विशेष ध्यान रखना। इससे संबंधित एक और फैक्ट है कि 2017 में यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाया गया, नया टर्मिनल बनाया गया, जिससे नागरिक सेवा भी शुरू की गई है। नागरिक सेवा भी शुरू। अब देखिए, जैसलमेर जो हवाई अड्डा है ये वायुसेना द्वारा संचालित है। इसका विशेष ध्यान रखना कि वायुसेना इसको अपने अंडर कंट्रोल करके रखा हुआ है। और 2017 में यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाया जहाँ से नागरिक सेवा, यानी कि लोगों के आने जाने की सुविधा भी शुरू की गई है। ठीक है, फिर है नाल हवाई अड्डा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, IMP कर देना इसको। इसके पीछे कारण है नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो ये जो है अपना बीकानेर में है। अब मैंने इस पे इम्पोर्टेंट क्यों लगवाया? ये जो नाल हवाई अड्डा है ये भूमिगत है, यानी कि जमीन के अंदर है, भूमिगत। कैसा हवाई अड्डा है? नाल हवाई अड्डा जो है ये भूमिगत हवाई अड्डा है, और सेना के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि
सैन्य प्रशिक्षण के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से भूमिगत हवाई अड्डा है तो नाल हवाई अड्डा। एक और है, उसके बारे में और मैं बात कराऊंगा। वो है आपका जो भूमिगत है, एक और है वो है अपना उत्तरलाई, उत्तरलाई, उत्तरलाई हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये है गंगानगर, श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। ठीक है, कौन सा? उत्तरलाई हवाई अड्डा। और ये भी भूमिगत है, ये भी भूमिगत है। और यहाँ पर भी सैन्य प्रशिक्षण, ये जो है सैन्य प्रशिक्षण यानी वायुसेना का है। ये जो उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है ये वायुसेना द्वारा संचालित है, यानी वायुसेना का है। ठीक है, अब एक दो और हैं, जैसे सूरतगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़ हवाई अड्डा, ये भी सेना का है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये भी गंगानगर में है, गंगानगर में। एक चीज़ ध्यान रखना, ये उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है ये गंगानगर में नहीं, सॉरी इसके लिए, ये बाड़मेर में है, बाड़मेर में, बाड़मेर में। इसका विशेष ध्यान रखना, उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है ये गंगानगर में नहीं, बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, ये सूरतगढ़ हवाई अड्डा हो गया, श्री गंगानगर। ये भी भारतीय वायुसेना का है, वायुसेना इसको अपने प्रशिक्षण या अन्य कामों के लिए उपयोग में लेती है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जो है ये गंगानगर में है। ठीक है, अब ये सारे के सारे हो गए। एक और है अपना फलोदी हवाई अड्डा, फलोदी हवाई अड्डा। तो फलोदी जो हवाई अड्डा है ये अपना जोधपुर में। कहाँ पर है? फलोदी, जोधपुर में। और ये भी अपने वायुसेना से संबंधित है। किससे है? वायुसेना से संबंधित है। अब राज्य में ग्रीनफील्ड योजना के तहत कुछ हवाई अड्डे बनने वाले हैं, जिनके मैं नाम लिखवा देता हूं, उनको आप ध्यान रखना, क्योंकि आजकल करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, ग्रीनफील्ड योजना, ग्रीनफील्ड योजना, एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया किशनगढ़, लेकिन ये 3 अभी प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित यानी ये बनेंगे, अभी काम चल रहा है। एक तो हो गया निमराना एयरपोर्ट, ठीक है, एक हो जाएगा आपके शिवदासपुरा, शिवदासपुरा, ठीक है, और एक आपके हो जाएगा गंगाणी, गंगाणी जो एयरपोर्ट है ये बनेंगे। यानी ग्रीनफील्ड योजना के तहत 3 और हवाई अड्डे बनने वाले हैं। एक तो निमराना एयरपोर्ट, निमराना ये है कहाँ पे, इसके भी लिख देते हैं आप, अलवर, ठीक है, शिवदासपुरा जयपुर में, ठीक है, और जोधपुर में, गंगाणी जो है वो जोधपुर में। अब करंट से संबंधित इस वायु परिवहन से संबंधित, करंट से संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की पहली या प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर जो वायुसेना में होती है, फ्लाइंग ऑफिसर, उसका नाम है अपना निवेदिता। वायुसेना में, ये कहाँ पर है? वायुसेना में। क्या नाम है इसका? निवेदिता, निवेदिता, ठीक है। और एक अपनी राजस्थान की पहली महिला पायलट, देखो ये तो ऑफिसर है, ठीक है। अब पहली महिला पायलट के बारे में अगर हम बात करें, महिला पायलट यानी कि जो चलाने वाले, यानी कि वायुयान चलाने वाली जो महिला पायलट है वो है हमारी नम्रता भट्ट। इसका विशेष ध्यान रखना, ये करंट से संबंधित प्रश्न है। तो ये आज आपके वायु परिवहन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। इसका विशेष ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे अपना भारत स्वतंत्र हुआ था
तो स्वतंत्र भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के लिए सबसे पहले एयर इंडिया कंपनी की शुभारंभ किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये यूनिट समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे कल, और उसका जो यूनिट रहने वाला है वो रहेगा रेल परिवहन। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।